Hi everyone, good morning dear students. As you know, our chapter number 13 from English Alive course book is going on, The Diary of a Space Traveler, in which we have read about the journey of Mr. Shonku towards Mars with his companions. So today is the last day of the reading of this chapter. Okay, so let's start the reading and complete it. The mouth was gaping wide with no teeth. Its body was covered by fish scales glistening in the sun. So Mr. Shonk is talking about this क्रिएचर वियर्ड क्रिएचर कि उसका जो माउथ था वो बिल्कुल ओपन था सी जिसमें टीथ नहीं थे. इट्स बॉडी वॉज कवर्ड विद फिश स्केल, मतलब उसकी जो बॉडी थी उसकी बॉडी का जो मतलब कि शेप था और जो स्केल्स थे वो बिल्कुल फिश जैसे थे. ग्लिस्टनिंग इन द सन, और सन की वजह से वो शाइन कर रही थी. द क्रिएचर केप्ट स्टम्बलिंग, और जो ये क्रिएचर था वो मतलब कि लैंड पे अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था. आई सो प्रहलाद क्लाइंब इनटू द रॉकेट. मैंने देखा कि प्रहलाद फटाफट से रॉकेट पे चढ़ जाता है. व्हाट फॉलोड वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, और उसके बाद में क्या होता है वो टोटली मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था. वाई? बिकॉज बिदुशेखर जम्प्ड आउट ऑफ द रॉकेट. बिदुशेखर रॉकेट में से बाहर जंप करता है एंड स्टूड इन द क्रिएचर्स वे, और इस क्रिएचर के सामने आके खड़ा हो जाता है. आई वॉज टेकन अबैक बाई दिस डेवलपमेंट. मैं ये सब देख करके बहुत हैरान हो जाता हूँ. अ सडन गस्ट ऑफ विंड रोज एट दैट मोमेंट. तो अचानक से हवा का एक झोंका आता है. ब्रिंगिंग विद इट्स द सेम स्ट्रॉन्ग स्टेंच, और फिर से वही टेरिबल सी अनप्लेजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाती है. आई व्हील्ड अराउंड. मैं चारों तरफ घूम के देखता हूँ. एंड सो द एटलीस्ट 300 क्रिएचर्स मेकिंग द हॉरिबल चर्पिंग. मैंने देखा कि राउंड अबाउट 300 क्रिएचर मीन्स एनिमल्स मेकिंग द हॉरिबल चर्पिंग साइन नॉइस. वो ये हॉरिबल मतलब कि टेरिबल नॉइस क्रिएट कर रहे थे. एंड स्विंग जेंटली टुवर्ड्स अस, और हमारी तरफ आ रहे थे. बिदुशेखर स्वंग हिज आर्म एंड ब्रॉट डाउन अ क्रिएचर. बिदुशेखर ने अपनी जो आर्म्स हैं उनको हिलाया और क्या किया, ब्रॉट डाउन अ क्रिएचर, और एक क्रिएचर को अपनी बाहों से गिरा दिया. इट गेव अ लिटिल स्क्वैक एंड फेल टू द ग्राउंड. तो उससे क्या हुआ, जो क्रिएचर था वो नीचे गिर गया. अफ्रेड दैट ही माइट गेट कैरिड अवे एंड ट्राई टू टैकल द इंटायर मार्शियन आर्मी ऑन हिज ओन. और उस क्रिएचर को लगा कि वो अब उसे यहाँ से उठा करके ये ले जा सकते हैं, उसे ले जाएंगे. एंड ट्राई टू टैकल, और बाकी की जो मार्शियन आर्मी और बाकी की जो उसके कंपेनियंस हैं उनको भी साथ ले जाएंगे. आई रैन एंड फ्लंग माई आर्म्स अराउंड बिदुशेखर्स वेस्ट. तो मैं भागा और मैंने बिदुशेखर को अपनी उसको वेस्ट से मैंने अपनी आर्म्स के साथ होल्ड किया. ही बिगेन मूविंग टुवर्ड्स द अदर क्रिएचर्स. तो बिदुशेखर जो था वो दूसरे क्रिएचर्स की तरफ मूव करने लगा. ड्रैगिंग मी विद हिम, और मुझे भी अपने साथ ड्रैग मतलब घसीटने लगा. आई मैनेज टू रेज माई हैंड एंड प्रेस द स्विच ऑन हिज लेफ्ट शोल्डर. मैंने किसी तरह से मैनेज करके अपना हाथ थोड़ा ऊपर लेके गया और उसके लेफ्ट शोल्डर पे जो बटन था उसको स्विच ऑन किया. बिदुशेखर फेल्ट हेडलॉन्ग. बिदुशेखर सिर के बल गिर गया. द मार्शियन आर्मी वॉज नाउ क्लोज. अब मार्शियन आर्मी क्लोज हो गई थी. देयर स्मेल वॉज मेकिंग मी सिक, बट उनकी जो मतलब स्मेल थी वो मुझे मतलब पागल कर रही थी. द स्ट्रेंज एरे नॉइस वॉज ऑलमोस्ट डेफनिंग. मतलब वो जो टेरिबल नॉइस आ रही थी वो बहुत ही लाउड थी. आई कोल्ड आउट प्रहलाद. मैंने प्रहलाद को बुलाया बट नो रिप्लाई. बट मुझे प्रहलाद की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला. एन ओड इंस्टिंक्ट टोल्ड मी दैट टू डिसमेंटल बिदुशेखर. तो मेरी इंटरनल सेंस ने मुझे कहा कि मुझे बिदुशेखर को डिसमेंटल कर देना चाहिए. सम हाउ आई मैनेज टू सेपरेट बिदुशेखर टोर्सो फ्रॉम हिज लेग्स. किसी तरीके से मैंने बिदुशेखर की बॉडी को उसकी लेग से सेपरेट किया. व्हेन आई अराइव्ड बैक एट द ओपन डोर ऑफ द रॉकेट. जब मैं रॉकेट के डोर के पास वापस पहुंचा, पुलिंग एंड ड्रैगिंग बुद्धिशेखर को मैं पुल करके ड्रैग करके किसी तरीके से वहाँ तक लेके आया. प्रहलाद लिफ्टेड हिम अप. प्रहलाद ने उसे ऊपर रॉकेट के अंदर लिफ्ट किया. जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू शट द डोर. जैसे ही मैं गेट बंद करने लगा, जैसे ही मैंने रॉकेट का डोर मैं बंद करने लगा, आई फेल्ट समथिंग कोल्ड एंड वेट स्ट्राइक अगेंस्ट माई फीट. तो मुझे थोड़ा वेट सा मतलब डैम्प गीला सा अपने पैर के पास फीट हुआ, जैसे कुछ टच हुआ है मेरे फीट के साथ. एवरीथिंग वेंट ब्लैक इमीजिएटली. अचानक से सब कुछ ब्लैक हो गया. मैंने ओपन माई आइज. जब मैंने अपनी आंखें खोली, द रॉकेट वॉज फ्लाइंग वंस मोर. तो रॉकेट फिर से उड़ने लगा था. द फ्यूचर इज अननोन, अ डीप डार्क अबेस.
फ्यूचर जो है वो अननोन है। वाई? बिकॉज इट इज़ लाइक अ डीप होल विच सीम्स टू हैव नो बॉटम, इट्स इमेजरेबल। क्योंकि फ्यूचर जो है वो इमेजरेबल है, वी कान से वट कुड हैपन नेक्स्ट। आई कान कीप ट्रैक ऑफ टाइम एनी मोर, अब मैं टाइम का ट्रैक आगे नहीं रख सकता था। वी ऑल फील एग्जॉस्टेड, हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। वो मेंटली और फिजिकली सब लोग अब क्या थे, एग्जॉस्टेड थे, थक चुके थे, टायर्ड थे। Bidushekhar suddenly shouts, Tafa, we can see million of blinking lights on its surface. बिदुशेखर अचानक से चिल्लाता है, तफ़ा, तो वहाँ हम बहुत सारे ब्लिंकिंग लाइट्स, मतलब हमें सरफेस पे ब्लिंकिंग लाइट्स दिखी जो ब्लिंक कर रही थी, ऐसी लाइट्स दिखाई दी। एज इफ दे आर myriads ऑफ फायर फ्लाइज ग्लोइंग इन द डार्क, मतलब ऐसा लग रहा था, myriads मीन्स बहुत सारी, मतलब फायर फ्लाइज हैं जो अंधेरे में चमक रही थी। प्लैनेट ताफा इज़ गेटिंग क्लोजर एवरी मिनट, प्लैनेट ताफा जो था वो धीरे धीरे हमारे बहुत नज़दीक आ रहा था। अकॉर्डिंग टू बिदुशेखर, बिदुशेखर के अकॉर्डिंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ तफ़ा आर ब्रिलियंट साइंटिस्ट, मतलब कि इनहैबिटेंट्स मीन्स निवासी, तो तफ़ा के जो निवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं। व्हेन आई क्लाइम्ड आउट ऑफ द रॉकेट, जब मैं रॉकेट पे चढ़ा, आई सी ए लार्ज नंबर ऑफ जायंट आंट लाइक पीपल, मैंने वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आंट्स देखी जो लोगों की तरह बड़ी बड़ी थी। देयर हेड्स एंड आइज आर लार्ज, उनकी आंखें और उनके हेड जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे। बट देयर आर्म्स एंड लेग्स वर वेरी थिन, बट उनकी आर्म्स और उनके लेग्स बहुत ही थिन थी, पतली थी। आई थॉट दीज क्रिएचर्स आर फार बिहाइंड आर ह्यूमन सिविलाइजेशन, मुझे लगा कि ये जो क्रिएचर्स हैं वो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत पीछे हैं। द वे दे लिव इन इज़ टोटली प्रिमिटिव कंपेयर टू आवर ओन लाइफ स्टाइल, अगर हम उनको अपने लाइफ स्टाइल से कंपेयर करें तो वो बहुत ही प्रिमिटिव हैं। प्रिमिटिव मीन्स टू बिलोंग वेरी अर्ली पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब जो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुराने ज़माने वाले। देयर आर नो बिल्डिंग्स और हाउसेज इन तफ़ा, तफ़ा में कोई बिल्डिंग या हाउस नहीं था। नोर देयर आर देयर ट्रीज एंड प्लांट्स, ना वहाँ पे ट्रीज और प्लांट्स थे। द इनहैबिटेंट्स जस्ट अपीयर इन टू होल्स, और थोड़ी देर बाद में जो इनहैबिटेंट्स, मतलब वहाँ के जो निवासी थे, वो क्या थे, होल्स में चले गए और गायब हो गए। सी देयर होल्स, ये रहे उनके होल्स, तो वो अपने होल्स में चले जाते हैं। प्रहलाद एंड न्यूटन हैव सेटल डाउन वेरी वेल, और प्रहलाद और न्यूटन थोड़ी देर बाद सेटल हो गए। बिदुशेखर वैनिश्ड ऑलमोस्ट एज सुन एज वी गोट हेयर, बिदुशेखर भी वहाँ से गायब हो गया। आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉप राइटिंग माई डायरी, अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी डायरी नहीं लिखूंगा आफ्टर टुडे, आज के बाद। एज आई डू नॉट सी एनी चांस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग हेयर, जैसे कि मुझे लगा कि अब यहाँ पे और कुछ होने वाला नहीं है। माइट बी वर्थ अकॉर्डिंग, मतलब जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। माई ओनली रिग्रेट इज़ दैट, मुझे अगर अफसोस था तो सिर्फ इस बात का, दैट देर इज़ नो वे ऑफ सेंडिंग माई डायरी बैक टू अर्थ, कि मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं अपनी डायरी को अर्थ पे वापस भेज सकूं। इट इज़ पैक्ड विद सच अ लॉट ऑफ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, अब ये बहुत सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के साथ पैक हो चुकी थी। टू टेल द ट्रुथ, सच बताने के लिए, आई इन नो हरी टू गो बैक टू अर्थ, अब मुझे धरती पे जाने की इतनी जल्दी नहीं है। फॉर आई एम बींग वेरी वेल लुकड आफ्टर हेयर, क्योंकि अब मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे से देखभाल हो रही है। नेक्स्ट ही रॉट, द डे आई फिनिश्ड रीडिंग द डायरी, जिस दिन मैंने ये डायरी पढ़नी बंद की, एन अमेजिंग थिंग हैपन्ड, एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई। इट डिसअपेयर्ड, ये गायब हो गई। ऑल दैट रिमेंड वॉज अ स्मॉल पीस ऑफ अ रेड कवर, सिर्फ बचा तो क्या, एक रेड कलर का कवर बचा। एंड अ फ्यू पेजेस, और कुछ पेजेस च्यूड टू अ पाउडर, जो कि पाउडर बन गए बाद में। द ब्लैक आंट्स हैड ईटन द एंटायर डायरी, जो ब्लैक आंट्स थी वो सारा का सारी की सारी डायरी क्या थी, खा गई थी। So here the chapter is over. Our chapter 13 is completed now. Reading part is done. Now try to solve the bookwork of this chapter. All right. Thank you. Have a good day. Bye.